गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इसके पहले वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं काफ़ी दिनों से। और पिछला जो हम लोग क्लास था, पिछला जो वीडियो हम लोगों ने बनाया था, उसमें बताया था कि वायरस में जो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ किस रूप में पाया जाता है, कौन कौन से न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाए जाते हैं, उसके क्या प्रकार होते हैं, इन सब बारों में हम लोगों ने एक बहुत लंबी क्लास लिया था। ठीक, तो उसमें हमने वायरस के न्यूक्लिक एसिड के बारे में सब कुछ डिटेल में अध्ययन कर लिया था। अब हम लोग आगे बात करेंगे। एक्चुअली शुरू में हम लोगों ने सबको बताया था कि वायरस दो चीज़ों के मिलने से बनता है। वायरस कितने चीज़ों के मिलने से बनता है? दो चीज़ों के मिलने से बना होता है। एक होता है न्यूक्लिक एसिड मतलब आनुवांशिक पदार्थ, और दूसरा होता है प्रोटीन। ठीक, ये चीज़ हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वायरस दो चीज़ों के मिलने से बनता है। ठीक, वायरस इक्वल टू न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ठीक, तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल में अध्ययन कर लिया है। पिछले कक्षा में न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल में अध्ययन कर लिया है। जिनको न्यूक्लिक एसिड के बारे में नहीं पता है कि वायरस में किस प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, तो आप हमारी पिछली वीडियो को जा करके देख सकते हैं। ठीक, इसी चैनल पर वीडियो मौजूद है, उसमें आपको न्यूक्लिक एसिड जो वायरस का होता है उसको पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। लगभग 38 मिनट का वीडियो बनाया गया हम लोगों ने। अब आगे पढ़ना हम लोगों को प्रोटीन के बारे में कि वायरस में जो प्रोटीन होता है वह किस रूप में पाया जाता है। ठीक, तभी तो जाकर के वायरस का शरीर बनेगा। तो वायरस का शरीर कितने चीज़ों के मिलने से बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। तो न्यूक्लिक अम्ल हम लोग पढ़ लिए हैं, अब हमको किसको पढ़ना है? प्रोटीन को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग हम लोग बना लेंगे। आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, क्या चीज़? प्रोटीन ऑफ वायरसेज, मतलब विषाणु का प्रोटीन किसे कहते हैं। ठीक, विषाणु का प्रोटीन किसे कहते हैं। और कहीं भी अगर आपको हमारी वीडियो में नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग हमसे कमेंट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि हम लोग बहुत ही ईजी भाषा में आपको कोई भी चीज़ बताएं। ठीक, चूँकि एक्चुअली ये हम लोगों का जो क्लास चल रहा है ये बीएससी के लिए चल रहा है, बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए चल रहा है। लेकिन हम लोगों ने इसको बीएससी मतलब इंग्लिश मीडियम का, लेकिन हम लोगों ने उसको तोड़ तोड़ के हिंदी में भी उसको आसान भाषा में एग्ज़ाम वो किया है कि आसान भाषा में हिंदी में भी आपको समझ में आ जाए। कोई भी एनीबॉडी कोई भी देख रहा हो, किसी भी क्लास का स्टूडेंट देख रहा हो, तो वो हमारी इस लैंग्वेज को, वायरस के बारे में, चाहे जो भी चीज़ हम लोग पढ़ाते हैं उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग उस चीज़ को समझ सकें। तो हम लोगों का हेडिंग होगा प्रोटीन ऑफ वायरस। इसको एक और नाम लिख सकते हैं हम लोग, प्रोटीन कोट भी लिख सकते हैं। जो वायरस में प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग प्रोटीन, आप लोग लिखते भी चलेंगे साथ साथ में ताकि दिक्कत ना हो। नोट्स बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको शुरू में ही बोले थे। ठीक, प्रोटीन कोट। कोट मतलब क्या होता है? कोट मतलब पहनने वाला कोट नहीं होता है। कोट मतलब होता है आवरण। ठीक, पहनने वाला भी कोट उसका मतलब होगा, लेकिन हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? आवरण, मतलब ढकना। और कोट जो हम लोग पहनते हैं उसका काम क्या होता है? वो भी हमारे शरीर को चारों तरफ से आवरण मतलब ढकने का कार्य करता है। ठीक, तो ये हो जाएगा प्रोटीन कोट। ठीक, और प्रोटीन का क्या नाम है आगे जान जाइए। कैप्सिड। ठीक, प्रोटीन ऑफ वायरस, प्रोटीन कोट भी कह सकते हैं, कैप्सिड भी कह सकते हैं, कैप्सोमेयर भी बोल सकते हैं, कैप्सोमेयर भी बोल सकते हैं। उसके बाद से एक और नाम दे सकते हैं, प्रोटीन सब यूनिट। ठीक, देखिए प्रोटीन को कितने नाम से पुकार सकते हैं? प्रोटीन कोट बोल सकते हैं, कैप्सिड बोल सकते हैं, कैप्सोमेयर बोल सकते हैं, और प्रोटीन सब यूनिट। सब यूनिट मतलब उस चीज़ का छोटा सा हिस्सा। ठीक, इतने नाम से हम इसको पुकार सकते हैं। हम लोग लिखते भी चलेंगे साथ में। लिखिए, द न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस, द न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस इज सराउंडेड बाई अभी इसको हम इंग्लिश में आपको बता रहे हैं, अभी आपको हिंदी में भी समझाएंगे। सराउंडेड बाई या फिर प्रोटेक्टेड बाई
ठीक, सराउंडेड बाय या फिर प्रोटेक्टेड बाय क्या चीज़, प्रोटीन कोट। ठीक, इज कॉल्ड एज कैप्सिड। ठीक, इंग्लिश शायद आप लोगों को ना समझ में आया हो, अब हम इसको आपको हिंदी में समझा देते हैं बहुत इजी तरीके से। हम लोगों ने क्या लिखा है, द न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस, मतलब विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ। सराउंडेड बाय, सराउंडेड मतलब क्या होता है, सराउंडेड मतलब होता है, यहाँ पर हम हिंदी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को जहाँ ना समझ में आए उसका हिंदी लिख, घिरा हुआ। सराउंडेड माने घिरा हुआ। प्रोटेक्टेड मतलब रक्षा करना, ठीक, या फिर संरक्षित रहता है, रक्षित रहता है। क्या लिखा है, द न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस सराउंडेड बाय या फिर प्रोटेक्टेड बाय प्रोटीन कोट इज कॉल्ड एज कैप्सिड। इसका मतलब ये हुआ कि जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड मतलब पहले हम लोग पढ़े थे DNA या फिर RNA। ठीक, जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड होता है वह चारों तरफ से घिरा रहता है या फिर सुरक्षित रहता है, किसके द्वारा, प्रोटीन कोट के द्वारा। उसको क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई वायरस हो गया, ठीक, इसमें ये क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, बना लेंगे तो और अच्छा रहेगा आप लोग, प्रोटीन। ठीक, तो हम लोग क्या लिखे हैं कि वायरस का न्यूक्लिक एसिड चारों तरफ से किसके द्वारा घिरा होता है, प्रोटीन कोट के द्वारा घिरा होता है। कोट माने आवरण के द्वारा घिरा होता है, जिसको क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। समझ में आया, क्या लिखे हम लोग, वायरस का न्यूक्लिक एसिड चारों तरफ से प्रोटीन कोट के द्वारा घिरा होता है, जिसे हम लोग किसे क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि वायरस में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। वायरस में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, लिखिए जल्दी जल्दी। वायरस में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। ठीक, वायरस का DNA RNA किसके द्वारा घिरा होता है, प्रोटीन के द्वारा घिरा होता है। चारों तरफ से किसके द्वारा घिरा होता है, प्रोटीन के द्वारा घिरा होता है। और बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड, किस रूप में, DNA या फिर RNA के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे इसको मिटाते हैं। ठीक है, लिख लिए होंगे, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे, ताकि बाद में भी आप लिख सकते हैं। ठीक, आगे लिखिए, द कैप्सिड consist several many protein subunit known as कैप्सोमेयर। ठीक है, क्या लिखे हैं, द कैप्सिड कॉन्सिस्ट सेवरल मेनी प्रोटीन्स सब यूनिट नोन एज कैप्सोमेयर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, द कैप्सिड कॉन्सिस्ट, जो कैप्सिड होता है किसका, वायरस का जो कैप्सिड होता है, प्रोटीन होता है, वह बहुत सारे प्रोटीन सब यूनिट, प्रोटीन के सब यूनिट माना उपखंड, मान लो ये बड़ा सा प्रोटीन हो गया और किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे उपखंड से मिल करके बना है, तो ये क्या हो गया, सब यूनिट हो गया। ये टोटल क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। तो जो कैप्सिड होता है
वह बहुत सारे छोटे छोटे सब यूनिट से, प्रोटीन सब यूनिट से मिल करके बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमेयर कहते हैं। समझ में आया? क्या लिखे हम लोग? प्रोटीन सब यूनिट के मिलने से किसका निर्माण होता है, कैप्सिड का निर्माण होता है। उस प्रोटीन सब यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सोमेयर कहते हैं। अब आगे लिखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द arrangement of protein, depending upon the arrangement of protein subunit viruses are found in two form। क्या लिखे हम लोग, डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट, डिपेंडिंग माने निर्भर रहता है, अरेंजमेंट मतलब विन्यासित, ठीक, ऑफ द प्रोटीन सब यूनिट, प्रोटीन के उपखंड, वायरस आर फाउंड इन द टू फॉर्म, ठीक। इसका हिंदी क्या हुआ आपको बताते हैं, ठीक। लिखा ये गया, इसका हिंदी ये हुआ कि ये जो प्रोटीन के जो सब यूनिट पाए जाते हैं, किस रूप में वायरस में पाए जाते हैं, किस रूप में, किस आकार में वायरस के ऊपर पाए जाते हैं, उसके आधार पे जो वायरस होते हैं वो कितने रूप में पाए जाते हैं, दो रूप में पाए जाते हैं। प्रोटीन सब यूनिट के पाए जाने के आधार पर वायरस कितने प्रकार के पाए जाते हैं, दो प्रकार के पाए जाते हैं। समझ में आया? प्रोटीन सब यूनिट के पाए जाने के आधार पर वायरस कितने प्रकार से पाए जाते हैं, दो प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक है। पहला है हेलिकल वायरस, पहला है हेलिकल वायरस, और दूसरा है पॉलीहेड्रल वायरस। कितने प्रकार के पाए जा रहे हैं, दो प्रकार के। पहला क्या है, हेलिकल वायरसेज, दूसरा क्या है, पॉलीहेड्रल वायरसेज। हेलिकल मतलब क्या होता है और पॉलीहेड्रल मतलब क्या होता है, अभी हम आपको बताएंगे, ठीक, कि हेलिकल वायरस किसे कहते हैं, पॉलीहेड्रल वायरस किसे कहते हैं। शायद आप लोग इस नाम को पहले बार सुने होंगे, ठीक। तो अभी हम आपको बताएंगे कि हेलिकल वायरस किसे कहते हैं और पॉलीहेड्रल वायरस किसे कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोटीन सब यूनिट के आधार पर वायरस कितने प्रकार के पाए जाते हैं, दो प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक, दो रूप में पाए जाते हैं। एक होता है हेलिकल वायरस, एक होता है पॉलीहेड्रल वायरस। तो हमने आपसे बोला था कि अभी हम लोग आगे इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें से हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे हेलिकल वायरस, HELICAL, हेलिकल वायरसेज, ठीक। अब हेलिकल वायरस क्या होता है, ठीक। स्प्रिंग देखें आप लोग, स्प्रिंग ऐसे, ठीक। तो हेलिकल वायरस कैसा पाया जाएगा, जस्ट लाइक एज स्प्रिंग, स्प्रिंग लाइक संरचना में, स्प्रिंग की तरह संरचना में पाया जाता है। हेलिकल वायरस कैसे पाया जाएगा, स्प्रिंग लाइक संरचना में पाया जाएगा। और इसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा किसकी होगी, प्रोटीन की, ठीक, सॉरी, प्रोटीन का ऊपर किसकी मात्रा होगी, न्यूक्लिक एसिड की होगी, ठीक है।
तो ये समझ में आया हेलिकल वायरस। ठीक, हेलिकल वायरस कैसा होता है? स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, हेलिकल वायरस कैसा होता है? स्प्रिंग लाइक, जैसे आप लोग स्प्रिंग देखते हैं उसी स्ट्रक्चर में हेलिकल वायरस पाया जाता है। ठीक, और हेलिकल वायरस हम लोग हेडिंग डाल लिए हैं। ठीक, अब हेलिकल वायरस के बारे में आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेंगे, उसके बाद से हम लोग जो दूसरा वायरस था पॉलीहेड्रल वायरस उसको पढ़ेंगे। हेलिकल वायरस में लिख लीजिए दिस वायरस आज, देखिए दिस वायरस आर फाउंड इन स्प्रिंग like structure. This virus are found in spring like structure. ठीक, generally आगे लिखिए generally this viruses are cylindrical, CYLY, ठीक, सिलिंड्रिकल और रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर या फिर रॉड लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आया? क्या हम लोग लिखे हैं? किसका परिभाषा लिखे हैं? हेलिकल वायरस का। हेलिकल वायरस का परिभाषा हम लोग क्या लिखे हैं? दिस वायरस आर फाउंड इन, यह वायरस पाया जाता है किस रूप में? स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। यह वायरस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। उसके बाद क्या लिखा है? जनरली, सामान्यतः यह किस रूप में पाया जाता है? सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल मतलब सिलेंडर होता है ना, ऐसे, ठीक, इसी आकार का सिलेंडर होता है। ठीक, या तो यह सिलेंड्रिकल आकार में पाया जाता है, फिर या फिर क्या लिखे हम लोग? रॉड शेप्ड। रॉड मतलब छड़िया, जो छड़ बोलते हैं, रॉड शेप्ड, ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक, ठीक, इस रूप में यह पाया जाता है। ठीक, और क्या होता है? स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होता है। ठीक, इतना कंफर्म हो गया। दिस वायरस आर फाउंड इन स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यह वायरस किस रूप में पाया जाता है? स्प्रिंग नुमा संरचना में पाया जाता है। और यह किस रूप में पाया जाता है? या तो सिलेंड्रिकल पाया जाता है, जैसे सिलेंडर के आकार का, या फिर रॉड लाइक स्ट्रक्चर माने छड़ाकार, छड़नुमा। रॉड का हिंदी क्या होता है? छड़ाकार, लिख लो, छड़ाकार, या फिर छड़नुमा स्ट्रक्चर में पाया जाता है। अब इसका यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर मिटा देते हैं। ये किस रूप में बना रहे हैं हम लोग? छड़ के आकार का। और ये क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड हो गया। और ये क्या हो गया? प्रोटीन। किस रूप में है? छड़नुमा आकार में। एक यहाँ पे भी चित्र बना दे रहे हैं इसी चीज का। ठीक, ये क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या हो गया? प्रोटीन। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, किसका परिभाषा हो गया? हेलिकल वायरस का परिभाषा हो गया। अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे? पॉलीहेड्रल वायरस। समझ में आया? हेलिकल वायरस किस रूप में पाया जाता है? हेलिकल वायरस किस रूप में पाया जाता है? स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक है, हेलिकल वायरस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। उसका प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है? स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक, अब इसको मिटाते हैं। अब अगला दूसरा है पॉलीहेड्रल वायरस। पॉलीहेड्रल वायरसेज। चलिए
पॉलीहेड्रल वायरस आप लोग नाम पहली बार सुने हैं, तो हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इसके नाम में इसका अर्थ छुपा है। जैसे लिखे हम लोग क्या चीज़, पॉलीहेड्रल, या कितने शब्दों के मिलने से बना है, दो। पहला क्या है, पॉली, दूसरा क्या है, हेड्रल। ठीक, पॉली मने होता है मेनी, लिख लेना, मेनी मने बहुत, और हेड्रल मने क्या होता है, हेड, हेड मने सर, या फिर यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, भुजा, माने इसमें कितनी भुजाएं पाई जाएंगी, बहुत सारी भुजाएं पाई जाएंगी। नहीं समझ में आया, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, अब समझ में आया। पॉलीहेड्रल वायरस माने इसमें कितनी भुजाएं पाई जा रही हैं, बहुत सारी भुजाएं पाई जा रही हैं। जैसे यहाँ पे समझ लो, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। ठीक, तीन वो हेड निकला है ना, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीहेड्रल माने बहुत सारी भुजाएं। जैसे यहाँ पे कितना है, यहाँ से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8। कितनी भुजाएं पाई जा रही हैं, 8 भुजाएं पाई जा रही हैं। किसमें, पॉलीहेड्रल वायरस माने ऐसा वायरस जिसमें क्या हो, बहुत सारी भुजाएं पाई जाए। जैसे ऐसा भी पाया जा सकता है, ऐसा भी पाया जा सकता है। 1 2 3 4 5, कितनी भुजाएं पाई जा रही हैं, 5 भुजाएं पाई जा रही हैं। ठीक, पॉली मने मेनी, मेनी मने बहुत सी, हेड्रल मने हेड मने सर लाइक स्ट्रक्चर या फिर भुजा। ठीक, जिसमें बहुत सारी भुजाएं पाई जाए उसको क्या कहेंगे, पॉलीहेड्रल वायरस। नाम से ही समझ में आ गया। अब इंग्लिश में एकदम आसान है, लिख लीजिए, इन सच टाइप ऑफ वायरस, लिखिए, इन सच टाइप ऑफ virus the nucleic acid is surrounded by polyhedral depending upon the number of हेड। ठीक, नीचे लिखेंगे दिस वायरस इज कॉल्ड बाय पॉलीहेड्रल वायरस। ठीक है, क्या लिखे हम लोग, शुरू से समझ लेते हैं परिभाषा। इन सच टाइप ऑफ वायरस, इस प्रकार के वायरस में न्यूक्लिक एसिड मतलब आनुवांशिक पदार्थ जो पाया जाता है वह चार किसके द्वारा घिरा होता है, पॉलीहेड्रल के द्वारा घिरा होता है, माने बहुत सारी भुजाओं के द्वारा घिरा होता है। जैसे इसके अंदर हम क्या बनाए थे, ये न्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक, अब समझ में आएगा। इसको क्या लिखेंगे, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है, प्रोटीन। बाहर वाला क्या है, प्रोटीन। ओके, क्या लिखे हम लोग कि इस प्रकार के वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो बहुत सारी भुजाओं वाले प्रोटीन के द्वारा चारों तरफ से क्या होता है, घिरा होता है। हिंदी में भी लिख लेंगे, इस प्रकार के वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो बहुत सारी भुजाओं द्वारा चारों तरफ से घिरा होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीहेड्रल वायरस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यह स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक, इसका नाम लिख लो टेट्रा, इसको लिख लो टेट्राहेड्रल, इसको लिख लो
ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। पॉलीहेड्रल वायरस, पॉली माने मेनी, मेनी माने बहुत, हेड्रल माने हेड माने सर यानी भुजा, वह वायरस जिसका आनुवांशिक पदार्थ बहुत सारी भुजाओं के द्वारा, भुजाओं वाले प्रोटीन के द्वारा घिरा हो, उसको पॉलीहेड्रल वायरस कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है और उसका स्ट्रक्चर बना लिया ताकि आपको बहुत ही आसानी से क्या हो, समझ में आ सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।